आज बात होगी सीरियस टॉपिक पे, पायरेसी। पायरेसी कई लोग करते हैं या फिर मैं कहूँ बुरे लोग। सबसे पहले पायरेसी होती क्या है? सिंपल वे में बताऊं तो इलीगल यूज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपीराइटेड मटेरियल विदाउट परमिशन ऑफ ओनर होता है पायरेसी। और इसमें सब आता है, सॉफ्टवेयर, मूवीज, ई बुक्स, गेम्स, एनिमे, म्यूजिक, सब। लेकिन लोग आखिर पायरेसी करते क्यों हैं? वेल, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले क्योंकि ये इजी और फ्री है। जो सबसे फर्स्ट चीज पायरेट देखता है वो है प्राइस, क्योंकि अगर कोई चीज उसे फ्री में मिल रही है तो वो उसके लिए पे क्यों करे। और ये चीज काफी डिफरेंस ला देती है, क्योंकि कोई क्यों ही पे करना चाहेगा अगर उसको उसकी डिजायर्ड चीज फ्री में मिल रही हो। लेकिन हाँ, ये चीज भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि पायरेसी इलीगल है, बट फिर भी लोग करते क्यों हैं? इसके कई रीजंस हैं और पायरेसी कई तरीकों से होती है और आज हम उसी पर रोशनी डालेंगे। सबसे पहला और ऑब्वियस रीजन, इंटरनेट एक जंगल है और इसमें कंटेंट है बहुत सारा और साथ ही में हर चीज फ्री नहीं है। जैसे आपको कोई मूवी देखनी है और उसके राइट्स किसी स्ट्रीमिंग सर्विस के पास है तो आपको उसका सब्सक्रिप्शन लेना होगा। बट प्रॉब्लम यहाँ नहीं आती, प्रॉब्लम आती है उस कंटेंट के साथ जो अवेलेबल नहीं है। अभी के टाइम पे कई सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, सब डिफरेंट चार्ज करते हैं, सब डिफरेंट कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। कुछ की सर्विस अच्छी है तो कुछ की ठीक ठाक, बट ये जरूरी नहीं है कि जो मूवी या सीरीज आपको देखनी है वो आपको एक ही जगह मिल जाएगी। आपको द बॉयज देखने का मन है, प्राइम का सब्सक्रिप्शन, स्ट्रेंजर थिंग्स देखना है, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, लास्ट ऑफ अस देखना है, एचबीओ का सब्सक्रिप्शन, मैंडलोरियन देखना है, डिज्नी प्लस का सब्सक्रिप्शन। और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी इतने सब्सक्रिप्शंस नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ कई सारे हैं और ऊपर से उन सर्विसेज की हाई कॉस्ट कहीं कुछ ज्यादा ही चार्ज करती है इन कंपैरिजन ऑफ कि वो ऑफर क्या कर रहे हैं। और ये भी एक रीजन हो सकता है लोगों के पायरेट बनने का। और मान लो आप लेना भी चाहते हो बट फिर उसके सामने पायरेसी आ जाती है। फर्स्ट वो चीज आपको फ्री में मिल जाएगी और एक जगह मिल जाएगी, तो दूसरा, टाइम के साथ जैसे जैसे इंटरनेट ज्यादा लोगों के पास आ गया है वैसे पायरेसी आसान हो गई है। लाइक ए लिटिल आपको यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखने को मिल जाएंगे मूवीज डाउनलोड करने के। रीजनल रिस्ट्रिक्शंस का इसमें बड़ा हाथ है, जहाँ डिफरेंट रीजन्स में आपको टोटली डिफरेंट कंटेंट देखने को मिलता है। जैसे नेटफ्लिक्स में एनीमे कई जगहों पर वो ज्यादा है तो कहीं बिल्कुल ही कम। कुछ शोज कई रीजन्स में पहले रिलीज होते हैं तो कई जगहों पर बाद में। मूवी के साथ भी ऐसा होता है, जहाँ कई जगहों पर वो पहले रिलीज होती है और कई जगहों पर बाद में, जिससे उनके पायरेसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ऐसे ही कई पीस ऑफ मीडिया लीगली और ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, या तो उनके साथ लाइसेंस इश्यूज हो सकते हैं या राइट्स इश्यूज। और कई ओल्ड मूवीज के कॉन्ट्रैक्ट्स में डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स इंक्लूड ना होने के कारण भी आप उन्हें लीगली नहीं देख सकते हो। और गेस व्हाट, एक लौता रास्ता फिर पायरेसी ही बचती है अगर आपको उन्हें देखना है, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। लाइक ये काफी इजी हो गया है। पायरेट करने के कई वेज हैं, जैसे टॉरेंट, पीयर टू पीयर शेयरिंग, इलीगल स्ट्रीमिंग साइट्स या एप्स, सीडी, डीवीडी, ब्लू-रे रिपिंग, टेलीग्राम और भी कई सस्वेज। लाइक टाइम के साथ जहां पायरेसी मुश्किल होनी चाहिए थी वहां ये आसान होती जा रही है। बस थोड़ी बहुत छानबीन करी और आप आपकी मंजिल पे। ओके, इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एनीमे, मूवीज, स्ट्रीमिंग सर्विस और गेमिंग पायरेसी की ओर नजर डालेंगे। तो चलो सारा सामान बांध लो, क्योंकि अब होगा एडवेंचर। ओके, तो इसी से आते हैं ताते भाइयों। अभी आई थिंक मोस्टली एनीमे लीगली अवेलेबल है, बट पहले ऐसा नहीं था। एनीमे पायरेसी को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं और ये काफी पहले से चलती आ रही है। आपको क्या लगता है इंडिया में एनीमे पॉपुलर कैसे हुई? लोगों ने लीगली एनीमे देखकर उसे इतना पॉपुलर किया? सोरेवा तादाशुकुनाई। कई जो शुरुआती एनीमे वॉचर्स थे उन्हें पायरेट बनना पड़ा, क्योंकि पहले वो अवेलेबल ही नहीं थी लीगली, और जब वो इंडिया में लीगली अवेलेबल हो गई तो वो अभी भी उसे पायरेट करते हैं। एनीमे पायरेसी का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हो कि हाई एनीमे, जो कि एक इलीगल स्ट्रीमिंग वेबसाइट है, उस पर ज्यादा विजिटर्स थे डिज्नी प्लस या क्रंची रोल से। अकेले नवंबर 2024 में ही इस वेबसाइट पर 331.5 मिलियन विजिट्स थे। हाँ, 300 मिलियन से भी ज्यादा, जिससे पता चलता है कि यहाँ कई सारे पायरेट्स हैं। और ये एक लौती वेबसाइट नहीं है जो आपको इजीली एनीमे प्रोवाइड कराती हो, ऐसी कई सारी वेबसाइट्स हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि इन्हें कोई रोक क्यों नहीं रहा? एक्चुअली काम चालू है और कई वेबसाइट्स क्लोज भी हुई, बट इन्हें क्लोज करना उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि आप एक को मारते हो और थोड़े टाइम बाद वो दूसरा रूप लेके आ जाता है। वेबसाइट को हटाने के बावजूद भी थोड़े टाइम में वो डिफरेंट डोमेन नेम के साथ सामने आ जाते हैं। जैसे 9 एनीमे रीब्रांड हुआ था एनीवेव में, जिसे भी इन्होंने शट डाउन कर दिया। बट यू गॉट माय पॉइंट।
कोडा कंटेंट ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन ये ग्रुप पायरेसी से लड़ रहा है। इवन जापान ने एक एआई सॉफ्टवेयर भी अनाउंस कर दिया है जो कि स्पेसिफिकली पायरेसी को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। हाँ, अब एआई फाइट करेगी पायरेट से। और टॉय एनिमेशन, विज मीडिया, फनीमेशन और एनीप्लेक्स जैसी कंपनीज भी है जो ऐसी पायरेसी वेबसाइट से फाइट कर रही है। हालात तो फिर भी उतने सुधरे नहीं है, बट कोशिश तो चल ही रही है। तो प्रॉब्लम आखिर आई कहां, जबकि एनीमे लीगली अवेलेबल है और मोस्टली बिग नेम्स आपको इजीली मिल जाएंगे। लाइक कई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आपको कई सारी एनिमेज देखने को मिल जाएंगी। कई बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के पास बड़ी एनीमे लाइब्रेरी होने के बावजूद भी स्टिल कई सारी एनीमे बच जाती है, और जब वो लोगों को लीगली नहीं मिलती तो उन्हें पायरेट बनना पड़ता है। और लाइक ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत मुश्किल से सॉल्व होती दिखती है, क्योंकि आप कितनी भी एनीमे अपनी लाइब्रेरी में ऐड कर लो, यहाँ एक ना एक एनीमे ऐसी होती है जो लोगों को देखनी है और वो आपके पास नहीं है। और जब ऐसी वेबसाइट्स उन लोगों के सामने आती है जहां आपको आपकी पसंद की कोई सी भी एनीमे देखने को मिल जाएगी, वो भी बिना पैसे दिए, तो हाँ, ये भी लोगों को पायरेट बना देती है। बट बात सिर्फ उन्हीं एनीमे पे नहीं आती जो अवेलेबल नहीं है। लाइक कोई भी नई एनीमे देख लो जो पॉपुलर हो रही है और वो लीगली अवेलेबल भी है, तब भी लोग उसे पायरेट करते हैं, जिसके भी दो रीजंस निकल के आते हैं। या तो वो पे नहीं कर सकते या फिर वो पे करना चाहते ही नहीं है। अगर और थोड़ा डीप जाना चाहो तो और भी रीजंस निकल के आ सकते हैं, जैसे बैड सर्विस, फॉर एग्जांपल क्रंचीरोल के टेक्निकल इश्यूज जिनसे लोग परेशान हैं, और सबटाइटल इश्यूज, और क्रंचीरोल ने कमेंट्स भी बंद कर दिए हैं जिससे फैंस इंटरेक्ट नहीं कर सकते। या नेटफ्लिक्स को ही ले लो, नेटफ्लिक्स के पास काफी बड़ी एनीमे लाइब्रेरी है, बट नेटफ्लिक्स ने रीजनल रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है जिससे कई जगहों पर कुछ एनीमे अवेलेबल ही नहीं है, और उन्हें एक्सेस करने के लिए वीपीएन लगाओ, फिर जाकर उन्हें देखो। इससे अच्छा तो एनीमे की सिचुएशन ज्यादा अच्छी नहीं दिख रही है, पायरेसी रुकने का नाम नहीं ले रही है। बट बाकियों का हाल कैसा है? मूवी पायरेसी अभी इंटरनेट के इजी एक्सेस से नहीं बढ़ी है, वो पहले भी होती थी फिजिकल कॉपीज से, जब मूवीज की इलीगल कॉपीज बनाई जाती थी और उन्हें बेचा जाता था, और अभी वो मोस्टली इंटरनेट पे होता है। मूवी पायरेसी से भी इफेक्ट पड़ता है, चाहे आप बिग स्टूडियोज की मूवीज ले लो या फिर इंडी मूवीज। इसमें फाइनेंशियल लॉसेस तो आते ही हैं, जैसे किसी मूवी को लोग ज्यादा पायरेट कर रहे हैं जिससे स्टूडियो की रेवेन्यू पे इफेक्ट पड़ता है, और जो भी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है उस पे भी, क्योंकि वो उसे घर बैठे देख रहे हैं पायरेट करके, ना कि थिएटर्स में जाके। और ये लॉस की अमाउंट कोई छोटी अमाउंट नहीं है, ये आंकड़े 30 से 40 बिलियन डॉलर से भी ऊपर जा सकते हैं डिजिटल पायरेसी की वजह से। और इसके भी कुछ रीजंस हैं, जैसे अवेलेबिलिटी। लाइक आज मूवी रिलीज हुई, कल तक उसका वॉचेबल, नॉट टू गुड बट वॉचेबल प्रिंट आ जाता है, जिससे वो लोग जिन्हें सारी मूवीज देखनी भी है और थिएटर भी नहीं जाना, या फिर उनके पास पैसे नहीं है, उनके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन के तौर पे आता है, जो कि बहुत अच्छा नहीं दिखता है। हाँ, मैं कैमरिप्स की बात कर रहा हूँ। अगर वैसे देखा जाए तो ये एक अच्छा ऑप्शन लग सकता है, बट आप कभी भी वो सेम एक्सपीरियंस नहीं ले पाओगे जो आपको थिएटर में मिलने वाला है। ऊपर से वाहियात क्वालिटी उस एक्सपीरियंस को और खराब कर सकती है। और तो और थिएटर में बैठे लोगों का भी कैमियो देखने को मिलता है, और कई बार तो पूरी स्क्रीन तक नहीं आती, और ये सब बुरा नहीं है। तो मोस्टली ऐसे थिएटर प्रिंट्स में आपको फ्लोटिंग एड्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही अनोइंग होते हैं। इससे हमें क्या सीख मिलती है? हमें वेट करना चाहिए अच्छे प्रिंट के आने। नहीं, पायरेसी गंदे लोग करते हैं। और यही नहीं, मूवी का डिजिटल रिलीज भी इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम ला सकता है, जो कि ऑफ कोर्स मूवी के रिलीज होने के काफी टाइम बाद आता है, लेकिन उससे पहले ही पायरेट वेबसाइट्स आपको वो मूवी अच्छी क्वालिटी में प्रोवाइड करवा देती है। और चेरी ऑन टॉप, कुछ मूवीज रिलीज से पहले ही लीक हो जाती है। हाँ, क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो, बट बाकी लोगों से पहले मूवी देखने का फ्लैक्स कुछ अलग ही होता है, जो कि तुम्हें नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम अच्छे आदमी हो। और यहाँ भी कंपनीज एक्शंस पूरे ले रही है, बट आखिर में पायरेसी ही जीत रही है। और स्ट्रीमिंग सर्विसेज के साथ भी ऐसा ही है। लाइक लास्ट ईयर 2024 में ही कई सारे शोज पायरेट किए गए थे, जिनमें टॉप पे हाउस ऑफ द ड्रैगन, द बॉयज, शोगन, आर्केन और फॉलआउट जैसे शोज थे। तो आपने इनमें से कितने शोज देखे थे लीगली? और लाइक टीवी शोज को पायरेट करना भी काफी आसान हो गया है, और मेन क्वालिटी इश्यूज आपको बिल्कुल यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। एपिसोड के रिलीज के साथ ही कुछ घंटों में आपको वो मिल जाएगा, लाइक बेस्ट क्वालिटी में। और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के चेंज होते टर्म्स एंड कंडीशंस और सर्विस इश्यूज भी हैं, जिनकी वजह से लोग पायरेट बन रहे हैं। चाहे क्वालिटी इश्यूज ले लो, डिफरेंट डिवाइस में कंपैटिबिलिटी इश्यूज, जिससे हाई डेफिनेशन के लिए तो आप पे करते हो, बट आपको वो मिलता नहीं है। डिपेंड करता है कि आपका डिवाइस कौन सा है। या पासवर्ड शेयरिंग का बंद करना, इसे तो एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। और रीजनल रिस्ट्रिक्शंस पे तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ऊपर से कई सारे प्लेटफॉर्म्स का मतलब कई सारे सब्सक्रिप्शंस। लाइक पैसे देके भी अगर कोई आदमी प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो पायरेट करना उसके लिए बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि वहां उसे प्रॉब्लम हुई तो एटलीस्ट वो उसके पैसे नहीं दे रहा है। और एक और रीजन ये आ सकता है कि मोस्टली लोग पायरेट इसलिए करते हैं क्योंकि वो बस एक स्पेसिफिक शो या मूवी को देखना चाहते हैं, और सिर्फ एक शो या मूवी के लिए सब्सक्रिप्शन लेना थोड़ा ज्यादा लगता है।
और सरप्राइजिंगली इसका भी सॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है। प्राइम ने सिंगल टाइटन रेंट का ऑप्शन दे रखा है, जहां आप सिर्फ किसी स्पेसिफिक कंटेंट के लिए पैसे देते हो और उसे देख सकते हो। बट ऐसा हर प्लेटफॉर्म के साथ नहीं है, और फिर क्या होता है हम जानते हैं। लेकिन कंपनीज पायरेसी को जितना हो सके उतना रोकने की कोशिश कर रही है, जैसे इनविजिबल डिजिटल वाटरमार्क, जिससे लीक्ड कॉपीज को आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है, या रियल टाइम मॉनिटरिंग और टेक डाउन सर्विस जो कि ऑटोमेटेड सिस्टम का यूज करती है ताकि पायरेटेड कंटेंट को स्कैन करके हटा सके। और भी कई तरीके हैं, लेकिन वो कुछ हद तक ही वर्क करते हैं। ये पूरी तरह से अभी भी उसे रोक नहीं पा रहे हैं। चलो अब बात करते हैं गेम्स की पायरेसी की। सबसे पहला रीजन तो बहुत ही ऑब्वियस है, जो कि है प्राइस। कुछ गेम्स की प्राइस बहुत ही ज्यादा होती है, जिससे लोग फिर चीप अल्टरनेटिव्स की ओर जाते हैं। और कुछ गेम्स जियो रिस्ट्रिक्टेड भी होते हैं या लंबे डिलेज गेम्स के रिलीज में, लेकिन ऑनलाइन पायरेसी से इन रिस्ट्रिक्शंस को आसानी से हटाया जा सकता है। सेकंड, प्रिजर्विंग ओल्ड मीडिया। गेम्स में कई ओल्ड गेम्स को लीगली डाउनलोड किया नहीं जा सकता है, और ये प्रॉब्लम सिर्फ गेम्स तक ही सीमित नहीं है। ऐसा मूवीज के साथ भी होता है, जहां इसका बेस्ट एग्जांपल होगा स्टार वॉर्स की ओरिजिनल ट्रियोलॉजी। और अगर आपको नहीं पता तो उसे चेंज किया गया था। जो आपको अभी वर्जन देखने को मिलता है वो स्पेशल एडिशन है, जिसमें CGI फिक्स किया गया है। इन्होंने नए सीन्स ऐड किए हैं, साउंड इफेक्ट्स भी, ताकि जो जॉर्ज लूकस का विजन था उसके क्लोज इस ट्रियोलॉजी को ला पाए, जो कि आई थिंक एक अच्छा डिसीजन था। बट जो ओरिजिनल ट्रियोलॉजी थी बिना चेंजेस की, वो आपको ऑफिशियली कहीं नहीं मिलेगी। और यहीं पे आती है पायरेसी, जिससे ओल्ड वर्जन को ढूंढने में ज्यादा मुश्किल नहीं आती, जो कि स्टिल गलत है और आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन गेम्स की पायरेसी होने से बचाने के लिए भी कंपनीज कई एक्शंस लेती है। जैसे कई गेम्स है जिन्हें आप पायरेट करोगे तो वो प्रॉपर्ली रन नहीं करेंगे, जैसे बैटमैन आर्कहाम असाइलम, जिसके पायरेटेड वर्जन में आप ग्लाइड नहीं कर पाओगे। क्राइसिस वॉरहेड में बुलेट्स की जगह चिकन्स निकलेगी। मिरर्स एज गेम में रनिंग इंपॉर्टेंट है, पायरेटेड वर्जन में वो इम्पॉसिबल हो जाता है। और यही नहीं, है सबसे भयंकर टेक्नोलॉजी आती है DRM, डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट, और ये भी इलीगल कंटेंट को कॉपी या शेयर होने से बचाती है, और गेम्स को पायरेसी से। और ये पॉपुलर भी है, बट नॉट इन अ गुड वे। इसकी वजह से परफॉर्मेंस इश्यूज होते हैं गेम्स में, स्लो गेम्स और गेम्स का क्रैश होना, और आपको हमेशा इंटरनेट से कनेक्ट रहना पड़ेगा, जो कि अनस्टेबल इंटरनेट वाले लोगों के लिए एक प्रॉब्लम है। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से DRM को काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। और सरप्राइजिंगली कुछ प्लेयर्स की माने तो गेम्स के पायरेटेड वर्जन ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। और कंपनीज जैसे यूबीसॉफ्ट का ये कहना कि जो गेम्स आप खरीदते हो आपके पास उनका एक्सेस है, ना कि ओनरशिप, यहीं पे आधे लोगों का दिमाग खराब हो गया था। और भी कंपनीज है जिनके साथ सेम प्रॉब्लम्स है, जो कि कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाती है और उन्हें पायरेट बनने पर मजबूर करती है। और यहीं से एक बहुत ही पॉपुलर लाइन आती है, इफ बाइंग इज नॉट ओनिंग देन पायरेसी इज नॉट स्टीलिंग। बट क्या ये सही है? पायरेसी अभी काफी बड़े लेवल पे हो रही है और हम उसे रोक नहीं सकते हैं। और अगर हम पायरेसी को कंपनीज के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक सीरियस इशू है। लोगों को ये नहीं करना चाहिए, और वो फाइट भी कर रहे हैं नए तरीकों से, जिनमें से मोस्टली वर्क नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पायरेसी सही है, आखिर में ये आप पे आ जाता है कि आप उसे कैसे देखते हो। कईयों के लिए हेल्पफुल हो सकती है, कई लोग सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते हैं, तो उनके पास कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है, जो कि स्टिल पायरेसी को जस्टिफाई नहीं करता है। और कई बस करते हैं बावजूद इसके कि वो उसे अवॉइड कर सकते हैं, तो आई थिंक वहाँ ये गलत है। और कई मूवीज और सीरीज के पॉपुलर होने का रीजन भी पायरेसी ही है। तो वैसे देखा जाए तो पायरेसी अच्छी या बुरी नहीं है, वो सब डिपेंड करता है कि आखिर कोई इंडिविजुअल पायरेसी क्यों कर रहा है। पायरेसी का एंड अभी होते तो नहीं दिख रहा है, टाइम के साथ ये बढ़ती जा रही है। देखो, मैं पायरेसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, बट पायरेसी से आपको वो कंटेंट देखने को मिल सकता है जो आप शायद अभी नहीं देख सकते हो। डिफरेंट मीडियम्स, डिफरेंट जॉनरास, डिफरेंट कल्चर, सब आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, जो कि स्टिल गलत है। चाहे वो नोलन की मूवीज हो या फिर गेम्स या फिर जापानीज एनिमे, बट फिर भी पायरेसी नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी पायरेसी कमजोर लोग करते हैं, लेकिन तुम स्ट्रॉन्ग हो। किसी ने कहा स्ट्रॉन्ग? अरे नहीं, मैं तो बस पायरेसी बंद करने को बोल रहा था। ओह, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कर देता हूँ। देखो बच्चों, पायरेसी नहीं करनी चाहिए। जिन मूवीज या गेम्स को आप डाउनलोड करते हो उससे कंपनीज को नुकसान होता है, वो भी इंसान है, उनकी भी फैमिली है, तो से नो टू पायरेसी। किसी ने कहा फैमिली? अरे नहीं, हम तो बस पायरेसी की बात कर रहे थे। ओह चलो, मैं कर देता हूँ। पायरेसी गंदी चीज है बच्चों, ये एक ऐसा समुद्र है जहाँ तुम एक बार गए तो वापस नहीं आ पाओगे। ये एक ऐसा बैटल है जो कभी रुकने नहीं वाला है। किसी ने कहा बैटल? तो तुम्हें बेब्लेड बैटल करना है। नहीं नहीं नहीं, ओह सॉरी, वो तो बस मेरे दिल में बैटल करने की आग जल रही थी।
हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ, जिस तरह से मेरे दिल में आग जल रही है उसी तरह से तुम भी अपनी लापते फैला। अरे नहीं, हम सब बस यहाँ पायरेसी की बात कर रहे थे, यहाँ बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसलिए तुम सबको यहाँ आना पड़ गया। उसके लिए सॉरी, बट तुम्हें देखकर अच्छा लगा। ये मुलाकात यादगार रहेगी। तो बाय बाय गोकू, डॉम तुम्हें भी बाय, और शो तुम्हें भी, और तुम्हें भी टाटा काय। किसने कहा टाटा काय? अरे वो बस हम पायरेसी की बात कर रहे हैं।